तो पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि इतना सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस दरभंगा, वो भी दरभंगा जिले में हुआ। तो बहुत ही तारीफ हुई इस चीज को लेके। जितने स्पीकर आए थे बाहर से, हमारे बिहार के बाहर से, वो सब बहुत ही तारीफ करके गए हैं। जो कुछ लोगों को ये बात पचा नहीं और इसको अनसक्सेसफुल करना चाह रहे थे। डीएमसीएच शराब कांड में आया नया मोड़। डॉक्टर सलीम की पत्नी ने कहा, मेरे पति डर्टी पॉलिटिक्स के हुए शिकार। गेस्ट हाउस का कमरा डॉक्टर सलीम के नाम से बुक नहीं, फिर एफआईआर कैसे? प्रशासन करे निष्पक्ष जांच। आपको बताते चले कि डीएमसीएच में आयोजित 4 दिवसीय पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर शराब का सेवन कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और डीएमसीएच के गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 102 में छापेमारी कर 3 शराब की बोतल को बरामद कर कमरे बुक होने के हवाला देकर डॉक्टर सलीम के नाम से मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। डॉक्टर सलीम की पत्नी और दरभंगा की जानी मानी स्त्री रोग चिकित्सक डॉक्टर रूही याशमानी ने वरीय अधिकारियों से मुलाकात कर कहा है कि डॉक्टर सलीम को नामजद अभियुक्त बनाना राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। डॉक्टर सलीम जब डीएमसीएच के डॉक्टर ही नहीं है तो उनके नाम पर गेस्ट हाउस कैसे बुक हो सकता है? वहीं डॉक्टर की पत्नी जूही याशमानी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का पूरे भारत में चर्चा हो रही है, जिसके सेक्रेटरी हमारे पति डॉक्टर सलीम थे। यह बात कुछ लोगों को पचा नहीं, इसलिए पूरा साजिश करके डॉक्टर सलीम को टारगेट कर फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर सलीम पर यह कहकर मामला दर्ज किया गया है कि गेस्ट हाउस का कमरा उनके नाम से बुक है और उनके कमरे से आपत्तिजनक सामान मिला है, जो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीएमसीएच का गेस्ट हाउस उनके नाम से कैसे बुक हो सकता है, जबकि डॉक्टर सलीम डीएमसीएच के ना तो कर्मचारी है ना ही चिकित्सक है। सड़क पर चलने वाला कोई बोल दिया डॉक्टर सलीम के नाम से कमरा बुक है और उस आधार पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। यह बात कहीं से भी उचित नहीं है। किसी के ऊपर एफआईआर करने से पहले थोड़ा पड़ताल कर लेना चाहिए कि किसके नाम से कमरा बुक है। वहाँ जो भी सामान मिला उसे डॉक्टर सलीम का कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात को लेकर प्रशासन से मिली भी हूँ। उन्होंने कहा कि इस मामले का निष्पक्ष जांच होगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर डीएमसीएच के गेस्ट हाउस में छापेमारी कर कमरा 102 से 3 शराब की बोतल बरामद कर बेता थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है तथा एक एफआईआर लहेरिया सराय में दर्ज हुआ है। हम लोग इस घटना का अनुश्रवण कर रहे हैं। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तथा वायरल वीडियो का एफएलएस से जांच भी करवाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल लोगों का नाम और एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में बहुत डॉक्टर दूसरे राज्यों से भी आए हुए थे। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सलीम नाम के व्यक्ति का नाम आया है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि जिस कमरे में शराब बरामद हुआ है क्या वह उन्हीं के नाम से बुक था। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गिलास पंद्रह ले लिए। पूछना कुछ नहीं है, अभी आएगी। सर ये जो शराब का बोतल है प्लीज बता दीजिए सर। तुलसी का वीडियो मिल गया है, चल रही है।
दूसरी जगह का हाँ? जो पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि इतना सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस दरभंगा, वो भी दरभंगा जिले में हुआ, तो बहुत ही तारीफ हुई इस चीज को लेके। जितने स्पीकर आए थे बाहर से, हमारे बिहार के बाहर से, वो सब बहुत ही तारीफ करके गए हैं। जो कुछ लोगों को ये बात पचा नहीं और इसको अनसक्सेसफुल करना चाह रहे थे, इसलिए पूरा इम्प्लांट करके डॉक्टर सलीम को टारगेट करके इसमें बहुत बुरी तरीका से और इसको पॉलिटिकल रंग भी दे दिया गया है, फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें जो जिस चीज के लिए केस किया गया है, जो FIR किया गया है डॉक्टर सलीम के नाम से कि वो गेस्ट हाउस उनके नाम से बुक है, जहां आपत्तिजनक सामान मिला, जो बिल्कुल असत्य है। इसलिए कि DMCH का गेस्ट हाउस उसी के नाम से अलॉट हो सकता है जो वहां के पद स्थापित चिकित्सक है या कोई वहां के कर्मचारी हैं। और वो जब आवेदन प्रिंसिपल को देंगे कि हमें ये रूम चाहिए, तो फिर प्रिंसिपल अलॉट करते हैं गेस्ट हाउस के रूम को। लेकिन डॉक्टर सलीम ना वहां के पदस्थापित कार्यरत चिकित्सक है, ना वहां के कर्मचारी है, तो ये बात यहाँ यही पूर्णतः असत्य हो जाती है कि उनके नाम से वो रूम अलॉटे। सड़क पे चलता कोई भी बोल दिया डॉक्टर सलीम का नाम और ये लोग उस आधार पे केस कर दिए। कोई भी केस करने से पहले, किसी को डिफेम करने से पहले प्लीज थोड़ा सोच लेना चाहिए कि इतने रिस्पेक्टेड डॉक्टर का नाम क्यों खराब कर रहे हैं। तो थोड़ा छानबीन अच्छे से करके ही कोई काम करना चाहिए। और दूसरी बात, जो वहां आपत्तिजनक सामान जो भी मिला, उससे डॉक्टर सलीम का कोई लेना देना नहीं है। उस विषय में उनको कोई जानकारी नहीं है कि वहां क्या रखा हुआ था, क्या नहीं रखा हुआ था। प्रशासन से यही चाहती हूँ और इसके लिए मैं प्रशासन से मिली भी हूँ और अपने बात को मैं रखी हूँ। और वो लोग बोले हैं कि नहीं मैडम, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर डॉक्टर साहब को गलत फंसाया जा रहा है और सही में उन लोगों को भी लग रहा है कि उनको गलत फंसाया जा रहा है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो वो लोग बोले हैं कि इसकी पूर्णतः अच्छे से जांच होगी और क्यों उनका नाम फंसाया गया इसकी भी जांच होगी और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का एक गेस्ट हाउस था, तो वहां का एक कमरा 102 से जो है बरामद हुआ है 3 शराब की बॉटल्स। तो ये दोनों घटनाओं को हम लोगों ने जो है संज्ञान में लिया है और FIR दर्ज किया गया है। एक बेता OP में दर्ज हुआ है और एक लहरियासराय थाना में हुआ है और इसका हम लोग अनुश्रवण कर रहे हैं। जो भी दोषी लोग होंगे उनको चिन्हित करके हम लोग जो है वो कार्रवाई करेंगे। जो वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसको हम लोग FSL से जांच भी करवाएंगे और हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं नेम एंड एड्रेस, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्टर्स जो है वो बाहर से भी आए थे, दरभंगा जिला के बाहर से। तो हम लोग एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं और जो भी लीगल कार्रवाई है वो किया जाएगा। सर, इसमें किसी का नामजद अभियुक्त भी FIR हुआ है? इसमें एक सलीम नाम के व्यक्ति का जो है इसमें नाम आया है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या जिस कमरे में शराब बरामद हुआ है क्या वो उन्हीं के नाम से बुक था। इसके लिए जो भी रजिस्टर्स है, चाहे ईमेल के माध्यम से अगर बुकिंग हुआ है, तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो भी दोषी लोग होंगे उनको जो है इसमें कार्रवाई की